यहाँ से बताना फॉर्मूला नहीं वो तो हो गया ये फॉर्मूला तो। डिफाइन नेम वगैरह बताया नहीं बताया? समझ में नहीं है? भाई साहब दूसरा समझा दिए, आए नहीं आते हम। अरे डिफाइन नेम में कुछ नहीं होता। जैसे अपन को कोई फॉर्मूला लगाना, अपन ने लिखा 100 यहाँ लिख दिया, 200 यहाँ लिख दिया, 300 यहाँ लिख दिया, 400। अब मानिए चलो इन सबका हमें क्या चाहिए, सम चाहिए। तो हम यहाँ क्या लिखते, आपका इक्वल लिखते, सम लिखते, और सम लिखने के बाद हमें एक रेंज को क्या करना पड़ता है, आपका सेलेक्ट करना पड़ता है। और यहाँ से हम कोष्टक करने करेंगे तो इन सबका क्या आ जाएगा, आपका सम आ जाएगा। हम चाहते हैं कि सीधा सीधा हम कॉलम का नाम लिख दें और पूरा उसका सम आ जाए, एवरेज आ जाए, इस तरीके से आ जाए। तो उसके लिए यूज़ करते हैं इसका आपका डिफाइन नेम का, जो आपको करके भी बताया हुआ था कि यहाँ हमने क्या लिख दिया, आपका नेम, यहाँ हमने लिख दिया क्या, आपका फिजिक्स, यहाँ हमने लिख दिया केमिस्ट्री, यहाँ लिख दिया आपका मैथ। ठीक है, जैसे मान के चलो फिजिक्स का हमें क्या चाहिए, आपका टोटल चाहिए, तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा आपका सम। तो सम लिखने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक क्या करना पड़ेगा, इसको आपका सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसको उसका को लगाना। हम चाहते कि सीधा हम लिखते हैं आपका PHY, और नीचे आपका क्या आ जाए, आपका सम आ जाए, एवरेज आ जाए, ये। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए इसका यूज किया जाता है आपका ये जो इसमें फॉर्मूला में क्या होता है, डिफाइन नेम। तो हम इसको ऐसे क्या करेंगे, आपका सेलेक्ट करेंगे, डिफाइन नेम में जाएंगे, तो हमारे फार्मूले का नेम हो जाएगा आपका फिजिक्स, ये उसकी रेंज आ जाएगी और ओके करेंगे। अब हमें फिजिक्स का मान के चलो क्या चाहिए, एवरेज निकालना, तो यहाँ हम लिख देंगे आपका एवरेज। अब हमें ये रेंज सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा हम क्या लिखेंगे, आपको PHY और एंटर करेंगे तो इसका एवरेज निकल के कितना आ जाएगा, आपका 54.6। उसी तरीके से अगर हमें केमिस्ट्री का बनाना तो हम डिफाइन नेम में जाएंगे, ओके करेंगे। मैथ का बनाना तो हम डिफाइन नेम में जाएंगे, ओके। अब मान के चलो मैथ में हमें क्या चाहिए, सबसे बड़ा नंबर चाहिए, तो हमने यहाँ लिखा आपका मैथ्स, और मैथ्स लिखने के बाद हम लिखेंगे कि आपका मैथ, कोष्टक को बंद करेंगे तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, आपका 17 है। ठीक है, तो ये हम यूजिंग फार्मूला में जाके इन फार्मूला को क्या करेंगे, आपका उपयोग कर सकते हैं। अब ये जो हमने फार्मूले बनाए हैं, इनको एडिट करना है या इनको हटाना है, तो इनको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, आपका एडिट कर सकते हैं। तो ये सारे फार्मूले आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ से हट जाएंगे। अब इसी में एक ऑप्शन होगा क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। अगर हमें एक एक करके नहीं बनाना, हमें एक ही बार में तीनों फार्मूले बनाने हैं। जैसे अभी देखो इसमें कोई फार्मूला नहीं है, तीनों फार्मूले बनाने हैं, तो हम यहाँ आएंगे, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में जाएंगे, ओके करेंगे, तो यहाँ तीनों फार्मूले क्या हो जाएंगे, आपके करके आ जाएंगे। फिर हमने आपको बताया हुआ था ये प्रेसिडेंट, डिपेंडेंट, रिमूव एरो। जैसे हमने एक क्या किया, आपका यहाँ एक फार्मूला लगाया, हमने लिख लिया आपका सम, और सम लिखने के बाद हमने मान के चलो इतने नंबरों का क्या किया, आपका 9 नंबरों का सम निकाल दिया। एक फार्मूला हमने यहाँ लगा दिया, यहाँ लिख दिया इक्वल एवरेज, और हमने क्या किया, इनका हमने क्या किया, आपका एवरेज निकाल दिया। एक फॉर्मूला हमने यहाँ लगाया, यहाँ भी हमने क्या लगा दिया, इक्वल MAX मैक्स, और इन सभी नंबरों का हमने क्या किया, आपका मैक्स नंबर निकाल दिया। अब देखो आप, अगर हमें ये चेक करना है कि ये जो वैल्यू हमारी आई है ये कहाँ से आई है, तो वो हमें कौन बताएगा, आपका प्रेसिडेंट बताएगा। जैसे हम क्लिक करेंगे तो जितना एरिया हमने क्या किया होगा, आपका सेलेक्ट किया होगा, उस सबको ये ब्लू कलर की लाइन से क्या करेगा, आपका हाईलाइट कर देगा। हमें ये एरो हटाना है तो हम रिमूव करेंगे। ये चेक करना कि ये 599 हमारा कहाँ से आया, हम प्रेसिडेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसने इतना एरिया बता दिया, इसको हमने हटा दिया। ये 78 हमारा कहाँ से आया, प्रेसिडेंट करेंगे तो ये हमें बता देगा कि इतने एरिया को हमने क्या किया हुआ है, आपका सेलेक्ट किया हुआ है।
और हम रिमूव एरो करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हट जाएगा। आप देखो डिपेंडेंट मीन्स क्या होता है, निर्भर। हमें ये चेक करना है कि 74 की जगह अगर हम कोई और नंबर लिखेंगे तो हमारे कितने फॉर्मूले क्या हो जाएंगे, आपके चेंज हो जाएंगे। तो जैसे इस ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये बता दें कि अगर आप 74 को चेंज कर रहे हैं तो एवरेज चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा और ये भी आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हमने इसको हटा दिया और 74 की जगह हमने मान के चलो 79 कर दिया। हम एंटर करेंगे तो ये भी चेंज हो गया, ये चेंज हो गया और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, चेंज। प्रेसिडेंट मीन्स होता है कि ये वैल्यू कहाँ से आएगी, और डिपेंडेंट मीन्स क्या होता है कि इसके ऊपर और कौन कौन सी वैल्यू क्या है आपकी डिपेंडेंट है। ये आपका एरो वाला ऑप्शन होता है। यहाँ से हम जो एरो हमारे आते हैं उन एरो को हम क्या करेंगे, आपका हटा देंगे। ये आपका क्या होता है, शो फॉर्मूला। जहां जहां जो आपने फॉर्मूले लगाए होंगे वो पूरे के पूरे फॉर्मूले आपको क्या होंगे, दिखाई देंगे। आप वापस क्लिक करोगे कैसे हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे। ये आपका एरर चेकिंग वाला होता है। हमारे किसी भी फॉर्मूले में कोई एरर नहीं है, इसके लिए कोई एरर नहीं बताएगा। ये होता है आपका एवेल्यूएट। हमें ये चेक करना कि ये 604 कहाँ से आए। हम एवेल्यूएट करेंगे तो वो हमें बताएगा कि D8 से लेके F10 तक की रेंज को सिलेक्ट किया गया, उसका सम किया गया तो कितनी वैल्यू आएगी आपकी, 604। फिर ये वॉच विंडो हमने आपको बताया हुआ था कि वॉच विंडो मीन्स क्या होता है, देखना। अगर हमें वॉच विंडो में डेटा को ऐड करना है तो इस तरीके से हम डेटा को क्या करेंगे, आपका ऐड कर सकते हैं। तो ये सामने हमें डेटा क्या होगा, आपका दिखाई देगा। अपनी वाली फाइल में क्या होता है कि हम ऊपर नीचे जाते हैं तो हमें डेटा क्या नहीं होता, आपका दिखाई नहीं देता। तो ये वॉच विंडो है, इसको हटाना है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आपका हटा सकते हैं या बना सकते हैं। कैलकुलेशन में आपको दो ऑप्शन बताए थे कि एक ऑटोमेटिक वाला होता और एक कैसा होता, मैनुअल होता। अभी देखो ऑटोमेटिक है, हमने 79 की जगह कितना किया, 85 किया, तो तीनों जगह क्या हो गया, आपका चेंज हो गया। और यहाँ हम मैनुअल करेंगे और 85 की जगह हमने 90 भी कर दिया और एंटर करेंगे तो क्या नहीं होगा, आपका चेंज नहीं होगा। और जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑटोमेटिक करेंगे तो तीनों जगह क्या हो जाएगा, आपका चेंज। ठीक है, तो बन जाएगी। फिर होता हमारा डेटा वाला ऑप्शन। ठीक है, तो डेटा में देखो आपने सॉर्ट, फिल्टर ये सब चलाए होंगे। गेट एक्सटर्नल डेटा का मतलब क्या होता है कि अगर हमें कहीं बाहर से क्या करना, आपका डेटा लाना। ठीक है, अगर हमें कहीं बाहर से डेटा लाना है तो हम इन सब चीज़ों की सहायता से क्या करेंगे, आपका डेटा ला सकते हैं। जैसे इंटरनेट से ला सकते हैं, और भी सॉफ्टवेयर होते हैं इनसे भी ला सकते हैं। तो ये अपने लिए क्या नहीं है, उतना यूजफुल नहीं। शॉर्ट फिल्टर अपन ने चला लिया। अब यहाँ से जो ऑप्शन है, इन ऑप्शन को आपको बताते हैं। जैसे सबसे पहला ऑप्शन है आपका टेक्स्ट टू कॉलम, कि अगर एक कॉलम में आपका डेटा लिखा हुआ है उसको अलग अलग कॉलम में आपको लाना है तो उसको आप कैसे लाओगे। तो हमारे स्टिक टू, तो यहाँ हमने क्या लिखा, आपका लिख दिया फुल नेम, यहाँ हमने लिख दिया फर्स्ट नेम, यहाँ हमने लिख दिया आपका मिडिल नेम, और यहाँ हमने लिख दिया क्या, आपका लास्ट नेम। जैसे एक बार हमने लिख दिया राजेश, कॉमा कुमार, कॉमा साहू। दूसरे में हमने लिख दिया राजेश, ठीक है, यहाँ लगा दिया हमने सेमी कॉलम, कुमार सेमी कॉलम साहू। यहाँ हमने लिख दिया राजेश स्पेस कुमार स्पेस साहू। यहाँ हमने लिख दिया राजेश पब्लिक कुमार पब्लिक साहू। यहाँ हमने लिख दिया आपका राजेश कुमार साहू। हमने क्या नहीं किया इसमें, आपका स्पेस। तो जितनी बार हमने लिखा है उसमें अलग अलग चीजें हमने क्या की है, आपकी लगाई हुई है। एक में कॉमा लगाया, एक में सेमीकोलन लगाया, एक में आपका स्पेस लगाया, एक में आपका ये स्लैश वाला सिंबल लगाया, और एक में हमने क्या किया, आपका स्पेस नहीं दिया। अब इसको हमने क्या किया, यहाँ से इसका अलाइनमेंट कर दिया, बॉर्डर लगा दिया। ठीक है, और इसको हमने क्या किया, आपका फर्स्ट क्लास में। अब इन तीनों चीज़ों को हमें अलग अलग किसमें लाना है, इनमें लाना। तो इसको अलग अलग लाने के लिए कौन सा ऑप्शन होता है, आपका डेटा में होता है टेक्स्ट टू कॉलम। ठीक है, ये लगा सेपरेट का कंटेंट। तो हम यहाँ आएंगे, इसको अलग अलग करने के कितने तरीके होते हैं, आपके दो तरीके होते हैं। पहला कहलाएगा आपका डिलिमिटेड और दूसरा कहलाएगा आपका फिक्स डेट। तो हमें किसमें आना, पहले आपका डिलिमिटेड।
यहाँ हम क्या करेंगे, आपका नेक्स्ट करेंगे। अब इनमें से हमें देखना है कि हमारे इसमें क्या है। तो सबसे पहली वाली में हमारे में क्या है, कॉमा है। तो हमें यहाँ से कॉमा के ऊपर क्या करना है, आपका क्लिक करना है। तो ये तीनों चीजें आपकी यहाँ से अलग हो जाएंगी। फिर हमें क्या करना है, आपका नेक्स्ट करना है। और ये हमारा आ जाएगा डेस्टिनेशन, मीन्स होगा क्या कि कहाँ ले जाना है। तो आप इसके ऊपर क्लिक करोगे और जहाँ आपको ले जाना उन 3 कॉलम को आप क्या करोगे, सेलेक्ट कर दोगे, वापस क्लिक करोगे और यहाँ से फिनिश करोगे, ओके करोगे। तो ये तीनों चीजें क्या हो जाएंगी आपकी अलग। फिर होगा आपका ये सेमी कॉलम वाला। तो वापस से हम यहाँ आएंगे, नेक्स्ट करेंगे। अब कॉमा हटा के हम करेंगे सेमी कॉलम। हमने नेक्स्ट किया, फिर डेस्टिनेशन पे आएंगे, इन तीनों कॉलमों को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ आएंगे, फिनिश करेंगे, ओके करेंगे। तो ये अलग हो जाएगा। अब आएंगे हम इस पे, इसमें हमारा क्या है, स्पेस है। तो डिलिमिटेड में जाएंगे, इसको हटा देंगे, यहाँ स्पेस कर देंगे। नेक्स्ट किया हमने, यहाँ क्लिक किया और यहाँ से इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ आएंगे, फिनिश करेंगे, ओके करेंगे। तो ये तीनों आ गए। अब देखो आपका ये वाला है, तो आप नेक्स्ट कॉलम में जाओगे। अब ये चीज आपको दिखाई नहीं दे रही, तो अदर में जाओगे, यहाँ आपको क्या लगाना, सेलेक्ट। नेक्स्ट करोगे, डेस्टिनेशन में जाओगे, यहाँ से इसको सिलेक्ट करोगे, वापस क्लिक करोगे। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, अलग। बस ये सबसे लास्ट वाला क्या होता है, आपका अलग होता है। इसमें हम आएंगे, इसके लिए यूज करना आपको किसका, फिक्स विद का। इसमें आपको जाना है, नेक्स्ट करना है, जहाँ से नेम आपको अलग अलग करना। तो यहाँ क्लिक करो, यहाँ क्लिक करो, नेक्स्ट करो, यहाँ आके इन तीनों कॉलम को आप सिलेक्ट करो, वापस क्लिक करो और फिनिश करो। तो ये चीज आपकी क्या हो जाएगी, अलग। ठीक है। तो एक ऐसे टेबल बना के टेक्स्ट टू कॉलम वाले ऑप्शन को भी मैं क्या करना, आपका चला के देख। आपको तो इसी में एक ऑप्शन होता है, कौन सा आपका, रिमूव डुप्लीकेट। जैसे हमारे पास क्या है, एक फाइल ये नेम नाम से बनाई, डिपार्टमेंट नाम से बनाई और सैलरी नाम से, 3 आपके कॉलम हो जाएंगे। अब इसमें हमें ये चेक करना है कि ऐसे कौन कौन से नाम हैं कि जो तीनों चीजें जिनकी क्या है, आपकी सेम है। इसका नाम क्या है फंक्शन का, आपका रिमूव डुप्लीकेट। मतलब इसमें से हमें डुप्लीकेट रिकॉर्ड क्या करने हैं, आपके हटाना। तो इसको हमने सेलेक्ट किया, यहाँ है, इसमें देखो 3 ऑप्शन आते हैं। अगर हमें नेम के आधार पर सर्च करना है कि कितने डुप्लीकेट हैं, हम ओके करेंगे। तो इसमें देखो नाम के आधार पर कितने रिकॉर्ड आपके डुप्लीकेट हैं, 6 है, और 20 आपके क्या है, यूनिट है। आप ओके करोगे तो 6 नाम आपके डिलीट हो जाएंगे, बाकी के 20 आपके क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। अब आपने क्या किया, कंट्रोल Z किया, तो जैसे बस आपके वापस नाम क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। अगर हमें डिपार्टमेंट के आधार पर सर्च करना है, तो डिपार्टमेंट में कितने आपके डुप्लीकेट हैं, 21 है। तो 5 आपके डिपार्टमेंट कैसे हैं, अलग। आपने कंट्रोल Z किया तो वापस आ जाएगा। यहाँ आप आओगे, आपको सैलरी के आधार पे करना, तब भी आपके कितने हैं, 21। ओके किया आपने, यहाँ से कंट्रोल Z किया। सबसे अच्छा होता है कि तीनों चीजें हमें क्या नहीं होना चाहिए, आपकी सेम नहीं होना चाहिए। ना नाम सेम होना चाहिए, ना डिपार्टमेंट होना चाहिए, ना सैलरी। इन तीनों पे हम टिक करेंगे, ओके करेंगे। तो इसमें केवल और केवल कितने रिकॉर्ड आपके डुप्लीकेट हैं, 4। बाकी के 22 रिकॉर्ड आपके कैसे हैं, यूनिक है। तो 4 रिकॉर्ड आपके इसमें से क्या हो जाएंगे, ठीक है। तो एक बार इनको भी चला दो, तो डेटा की जो ऑप्शन है उनको, ठीक है।